सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे देश में जो जर्नलिस्ट्स हैं उनकी दुनिया में एक बंटी और बबली का जोड़ा है जो निहायत झूठ बोलने के लिए मशहूर है या बदनाम है हमारे देश में। इनमें से आज मैं केवल बबली की बात करने वाला हूं, जिसको आम लोग सागरिका घोष के नाम से जानते हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश में एक म्यूज़ियम बनने वाला था जिसका नाम रखा गया था मुग़ल म्यूज़ियम, या मुग़लों के नाम पे रखा जा रहा था। तो योगी जी ने कहा कि इसका नाम मुग़लों की बजाय हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखेंगे। अब ये योगी जी को आदत है फ्रंट फुट पे खेलने की, और जब भी वो ऐसा करते हैं तो हमारे देश के ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं, लिबरल्स हैं, जिन्हें आजकल लिब्रांडू ज़्यादा कहा जाता है, उनको समस्या हो जाती है। और जो बबली हैं हमारी, उन्होंने तो एक स्पेशल किताब लिखी है कि मैं लिबरल क्यों हूँ, तो उन्हें ये समस्या होना बड़ा नेचुरल सा था। अब योगी जी ने इसमें जो आज की हिंदुस्तान टाइम्स है उसमें उनकी एक स्टेटमेंट है कि मुग़ल म्यूज़ियम वॉज अ डिस्प्ले ऑफ सर्विलिटी बिकॉज मुगल्स कैन नॉट बी अवर हीरोज़, कि ये हमारी गुलामी मानसिकता है, गुलामों वाली मानसिकता है कि मुग़लों के नाम पे रखें, क्योंकि मुग़ल कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। तो इसके जवाब में सागरिका घोष ने एक ट्वीट किया है, ये वाला समाचार उसके साथ अटैच करते हुए। उसका क्या कहना है? होपलेस विलफुल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो 5 शब्द हैं, 5 में 3 उन्होंने अलंकार यूज़ किए हैं। होपलेस विलफुल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री बाय हिंदुत्व नेताज बर्डन्ड बाय इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ट्विटर की एक सीमा होती है कि आप इतने से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, केवल 280 हैं। लेकिन ये बंटी और बबली कितने झूठ बोलते हैं उसका आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है जिसमें कहा जाता है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसकी नाक लंबी हो जाएगी। अगर इस तरह का कोई अभिशाप इन पति पत्नी को मिला होता तो हम यहाँ से चंद्रमा तक एक 4 लेन हाईवे बना सकते थे केवल इनकी नाक लगा के। वो मैं इनका झूठ आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वास्तविक इतिहास जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई बोलता मुग़ल अच्छे थे और कोई बोलता है कि बुरे थे। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेक कीजिएगा ज़रूर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ कहीं देने वाला हूँ। आज मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, एक किताब है जिसे लिखने वाला था एक फ्रांस से आया हुआ यात्री जो हमारे देश में आया था। इसका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर और किताब का नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। जब शाहजहाँ यहाँ पे राज कर रहा था उस समय आया था और इसने किताब लिखी है। अब ये जब आता है तो शाहजहाँ तो राजा है ही और उसकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है। दैट मीन्स अगर आप शुरू से मुग़लों से चलेंगे तो बाबर से शुरू करेंगे तो बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, और ये 5वां है जो बूढ़ा हो चुका है। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये कहा जाता है हमें कि जो ये मुग़ल थे तो हमारे देश के ही हो गए थे, हमारे देश से बहुत प्यार करते थे। तो 5वीं पीढ़ी है, उस समय में क्या हो रहा है मैं उसका एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। अपनी किताब के 3रे पेज पर फ्रैंकोइस बर्नियर क्या कह रहा है? आई फाउंड दैट द रेनिंग प्रिंस वॉज नेम्ड शाहजहाँ। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मुग़लों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो क्या कह रहा है? ग्रेट टार्टरीज कॉल्ड मुगल्स, अ नेम विच दे हैव कम्युनिकेटेड टू द फॉरनर्स। यहाँ पे वो हमारे देश की बात कर रहे हैं। विच दे हैव कम्युनिकेटेड टू द फॉरनर्स हु नाउ गवर्न हिंदुस्तान, द कंट्री ऑफ द हिंदूज और इंडियंस। तो आज से 350 साल पहले भी लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये जो मुग़ल हैं ये विदेशी हैं जिन्होंने यहाँ पर आके कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि अब ये फ्रैंकोइस बर्नियर है 350 साल पहले कह रहा है, तो ना तो ये कोई हिंदुत्व वाला हो सकता है ना संघी हो सकता है, क्योंकि तब तो ना संघ था ना हिंदुत्व था, ना आर्य समाज था, ना ही भक्त होते थे और ना ही ट्रोल होते थे। लेकिन इससे खास बात जो इसके इसी पेज पे वो थोड़ा सा नीचे लिख रहा है वो क्या है? इट मस्ट नॉट हाउएवर बी इन्फर्ड दैट ऑफिसेज ऑफ ट्रस्ट एंड डिग्निटी आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय दोज ऑफ द मुग़ल रेस। कि जितने भी उच्च पद हैं वो सिर्फ मुग़लों को नहीं दिए जाते। तो हमारे लोगों के दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाते थे, इसका मतलब है कि हिंदुओं को भी देते होंगे। आगे क्या है? These situations are filled indifferently by them
एंड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज़, कि जितने भी ये ऊंचे पद हैं वो आर्मी में भी हो सकते हैं, जो उनकी मुग़लों की सेना है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। ध्यान रखें, ऊंचे पदों की बात कर रहा है। वो या तो मुग़लों के पास हैं और या फॉरेनर्स के पास हैं। और वो फॉरेनर्स कौन से हैं? द ग्रेटर पार्ट बाय पर्शियंस, सम बाय अरब्स एंड अदर बाय टर्क्स। कि इनमें से सबसे ज़्यादा तो पर्शियंस को यानी फ़ारसियों को हैं, और फिर कुछ जो है वो अरबों को हैं और तुर्कों को हैं। तो आजकल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना कि मुग़ल तो हिंदुस्तान के ही हो गए थे। ये आपको सच्चाई बता रहा है कि 5वीं पीढ़ी तक भी हमारे देश के लोगों को किसी ऊंचे पद पे नहीं रखा जाता था। और ये जो फॉरेनर्स हैं उनके बारे में अगला सेंटेंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बी कंसिडर्ड अ मुग़ल इट इज़ इनफ इफ़ अ फॉरेनर हैव अ वाइट फेस एंड प्रोफेस मोहम्मडनिज़म। तो 3 कंडीशंस हैं कि आप मुग़ल होने चाहिए, और मुग़ल कौन होंगे? जो विदेशी हैं, उनकी चमड़ी गोरी होनी चाहिए और वो मुसलमान होने चाहिए। तो जो ये नैरेटिव इन्होंने सोच समझ के बनाया कि सेक्युलर होते थे जो मुग़ल थे, उसका भी यहाँ पे भंडाफोड़ हो जाता है। फिर आगे वो क्या उसको और क्लियर कर रहा है, इन कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन टू द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप हु आर कॉल्ड फिरंगीज एंड टू द हिंदूज हुज कम्प्लेक्शन इज ब्राउन एंड हु आर जेंटाइल्स। कि जो हिंदू हैं उनकी भूरी चमड़ी है, उन्हें किसी भी ऊंचे पद पे नहीं बिठाया जाता। गोरी चमड़ी वाले मुसलमानों को ही केवल ऊंचे पदों पर बिठाया जाता है। अब ज़रा वापस इसके ट्वीट पे चलिए, क्या बोल रही थी? होपलेस विलफुल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अब ये होपलेस भी है, विलफुल भी है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इतिहास की, क्योंकि हमने इतिहास तो देख लिया। बाय हिंदुत्व नेताज, बाय हिंदुत्व नेताज नहीं है, ये बंटी बबली हैं और इनके ग्रुप के जो लोग हैं जो यही नैरेटिव चलाते हैं, उनकी कहानी है। द मुगल पीरियड वॉज अ रिचली सिंक्रैटिक एरा इन इंडिया। तो मतलब झूठ की भी कोई सीमा नहीं छोड़ते हैं कि सिंक्रैटिक का मतलब है जहाँ पर सारे मज़हब के लोग मिलजुल के रहते थे, कि जो मुग़ल थे उन्होंने तो इस तरह का एक सिस्टम बना के दिया था। और अगर इसके ट्वीट की आप लास्ट लाइन देखेंगे तो कह रही है गुलामी एट सेक्टराइज बाल्डर डैश, कि वो जो योगी जी ने कहा है कि मुग़लों का महिमा मंडन हमारी एक गुलाम मानसिकता है, वो बाल्डर डैश है, यानी कि वो नॉनसेंस है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं योगी जी। अब ये बाल्डर डैश इन्होंने, बंटी बबली ने कितने वर्ष तक चलाई है वो आप देख सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने और इन जैसे बाकी के लेफ़्ट लिबरल्स ने झूठ के और मक्कारी के और नीचता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर एक और ट्वीट है इसका जो आज ही किया है वो भी, जिसमें ये बड़ी खुश हो रही है कि अब इसको नेटफ्लिक्स पर मुग़लों का एक कोई डॉक्यूमेंट्री वो देखने को मिलेगी जो BBC ने बनाई थी, और बड़ी प्रसन्न होकर बता रही है कि एक एक मुग़ल जो था अपने आप में ही एक बड़ी ख़ास व्यक्तित्व था उनका, तो देख के मज़ा आने वाला है। तो इस तरह के नीच लोगों को आज तक हमारे देश में महिमा मंडित किया गया है, इन लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं, और इन लोगों के हाथों में हमारे देश का नैरेटिव रहा है। तो आप सोच के देखिए कितना नुकसान हुआ है हमारे देश का। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे आस्तीन के सांपों से बचें। नमस्ते।